लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। एकादशी ना नहाज तब तना दम से बोली सब है बुझाता व्रत भइल बा सबके। जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, ये हुई ना बात। कल कथा कहाँ विराम ली थी? भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने 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 राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, हाँ राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने राम को मनाने सिया राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर चित्रकूट की ओर बढ़े। मां के कहने पर भैया रथ पर बैठे थे। पहले दिन तमसा नदी, दूसरे दिन गोमती नदी, तीसरे दिन सई नदी, चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर पहुंचा। आपको बताऊं, निषाद राजगुह के सेवकों ने जैसे जाकर बताया कि निषाद जी, भरत जी विशाल सेना लेकर वन की ओर जा रहे हैं। राजा के कान में सेना शब्द पढ़ते उसे युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा कहीं भरत जी राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं वन में सेना लेकर के। अपने सिपाहियों से बोले कि चारों तरफ खड़े हो जाओ। अयोध्या का एक भी सिपाही अपने शरीर में रक्त का जब तक आखिरी बूंद उपस्थित है इस गंगा को आज पार नहीं करने पाए। खड़े हो जाओ। सबको निषाद जी ने सिपाहियों को तैनात किया। इसी बीच किसी ने छींक दी। छींक समझते हैं ना? किसी को छींक आ गई तो एक बूढ़े बाबा ने निषाद राजगुह से कहा, महाराज ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं, भरत जी अपने भैया को प्रेम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मेरी मानिए, आप पहले भरत जी के भाव का पता लगाइए, उसके बाद कोई व्यवहार करिएगा। निषाद राजगुह उपहार लेके, भरत जी एक रथ पर है, बगल के रथ पर गुरुदेव भगवान है। दूर निषाद राजगुह ने उपहार रख करके धरती पर दंडवत किया है। भरत भैया ने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव वो सामने जो दंडवत कर रहे हैं वो कौन है?
गुरु जी ने कहा भरत जी वो आपके भैया के सखा हैं। भोजपुरी में मित्र को संघाती कहा जाता है। संघाती समझते हैं ना आप लोग, यहां भी कहा जाता है। हाँ। भरत जी सुने, क्या सुने? अरे केवट के जतिया हवन मोर भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के केवट के जतिया हवन मोर भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। रथ पर से भरत जी कूद पड़े, निषाद राजगुह से मिले। निषाद जी से बोले निषाद जी क्या भैया रात को यहां रुके थे क्या? निषाद जी बोले हाँ रात को यहीं सोए थे राम जी। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, भुइया समझते हैं? भुइया, भुइया मने हाँ हाँ, कौन हवे भुइया जहवा मोर भैया रखनी पैया, अरे तना बतिया सुन के। अरे कौन हवे भुइया जहवा भैया जी रखनी पैया, इतना बतिया सुन के। निषाद राजगुह ले जाकर उस स्थान का दर्शन कराए। भरत जी पट के सिर, इतना बतिया सुन के। भरत जी के कान में राम सखा शब्द पहुंचा और उनके वेग का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं ए जी राम सखा सुने संगन प्यारा, राम सखा सुने संगन प्यारा। भरत जी चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा, चले उतरे उमगत अनुरागा। भरत जी सुने कि राम सखा है, भरत जी रथ पर से कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते मनहु लखन सन भेंट भई। भरत जी को लगा कि छोटे भैया लक्ष्मण जी मिल गए हो। उस भांति दौड़कर निषाद राजगुह को उठाकर गले लगाया। किसने लगाया? किसने लगाया? भरत भैया ने लगाया। आपको बताऊं, जिस समय भरत जी निषाद राजगुह को हृदय से लगा रहे थे, लोग कहने लगे कि भरत जी एक अछूत को गले लगा रहे हैं। निषाद राज को गले लगा लिए भरत जी, चक्रवर्ती सम्राट के लड़का है। एक बात समझिएगा, इसको ठीक से समझिएगा, जाति से केवल अछूत कोई नहीं होता है। बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, भगवान न करे बीमारी हो जाए कोई, डॉक्टर साहब कह दे 2 बोतल खून चाहिए, ब्लड बैंक में कोई नहीं पूछत है ब्राह्मण के खून है कि क्षत्रिय के है कि वैश्य के है कि शूद्र के है। कोई पूछता है क्या? अछूत होते हैं, लेकिन अछूत कौन है? मानव का शरीर मिलने के बाद जो भगवान का भक्त नहीं बन पाया, उससे बड़ा अछूत संसार में कोई नहीं है। नर शरीर प्राप्त हुआ,
जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कहो, भगवान का जो भक्त नहीं हो पाया, उससे बड़ा अछूत कोई नहीं हुआ। बिहार में बक्सर में गंगा जी बहती हैं। यहां बक्सर का कोई है? बक्सर यहां है बाबू, एक आए हैं। तो गंगा जी के बगल में ही एक नदी है कर्मनासा, है ना? हो कहते हैं कर्मनासा नदी का जल यदि स्पर्श मात्र हो जाए तो जीवन के सारे पुण्य सत्कर्म समाप्त हो जाए। ऐसी मान्यता है। गोस्वामी जी कहते, कहिए कोई यदि कर्मनासा नदी के पानी को निकाल करके गंगा जी में डाल दिया तो कौन है जो उस जल को उठाकर अपने सिर पर नहीं धारण करेगा? जिस निषाद राजगुह को राम जी अपने हृदय से लगा लिए हैं, उनसे पवित्र संसार में दूसरा कौन जीव और दिखाई पड़ेगा। इसलिए एक ही प्रसंग कहता है, भगवान के जो बन गए संसार में, उनसे पवित्र दूसरा कोई नहीं है। निषाद राजगुह को भरत जी ने कहा, भरत जी आप तो साधु हैं। भरत जी बोले निषाद राजगुह से कि निषाद जी आप तो साधु हैं। निषाद जी कहते हैं, देखिए आप भले साधु कहिए, लेकिन मैं जानता हूं मैं कौन हूं। भरत जी पूछे आप कौन हैं? निषाद जी कहते हैं, कपटी कायर कुमति कुजाती। कपटी हूं, कायर हूं, कुमति हूं, कुजाति हूं, लोक वेद बाहर सब भांति। लोक परंपरा से, वैदिक परंपरा से सब प्रकार से मुझे निकाला गया है, लेकिन मेरे जैसे कुमति को भी राम कीन्ह आपन जब ही ते। जिस दिन से राम जी ने अपना बना लिया है मुझे, भयऊ भुवन भूषण तब ही ते। उसी दिन से भगवान ने जब से अपना बनाया है, मैं जगत का आभूषण बन गया हूं। कहो, लोग कहते हैं कि राम जी के सखा हैं, हमारा नाम कोई नहीं लेता है, सब कहते हैं राम जी के सखा हैं। ये प्रसंग कहता है भगवान से संबंध बनाइए। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। बाप बना लीजिए, गुरु बना लीजिए, बेटा बना लीजिए, भाई बना लीजिए। हमारे धाम में एक महात्मा थे, वो राम जी को अपन चेला मानते थे। अभी जो मेयर है ना तिवारी जी, हाँ, जो पूज्य तिवारी जी मेयर है अभी, उन्हीं के परिवार में हुए। तो राम जी को अपना शिष्य मानते थे और उनकी दिनचर्या क्या थी? एक कमरा था उनका, कमरे में राम जी की फोटो लगी थी और एक दीवार पर ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था। फोटो को रख करके अब ब्लैक बोर्ड पर चौक से राम जी को दिन भर पढ़ाते थे। क लिखते थे, ख लिखते थे और छड़ी से कहते थे राम जी पढ़िए क। दिनवा भर फोटो को पढ़ाते थे राम जी के। फिर उनको लगता था कि राम जी पढ़ नहीं रहे हैं, तो राम जी को छड़ी दिखाते थे, मारेंगे आपको, भाव में। फिर उनको लगता था कि छड़ी देखकर राम जी रोने लगे हैं, तो खुद बैठ के घंटों रोते थे। कहते थे राम जी आप ही न नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको छड़ी दिखानी पड़ रही है आपको। मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे। कहते थे राम जी वहां पर सिंहासन पर विराजमान है, मैं उनके गुरु जी हूं। यदि हम चले जाएंगे तो गुरु जी के सामने राम जी को सिंहासन पर बैठने में संकोच होने लगेगा, इसलिए वो मंदिर में जाते ही नहीं थे। ऐसे ऐसे महात्मा। तो भगवान से संबंध बनाइए। आप मुझे देखिए ना, हमरे नियर
कितने राजन घूम रहे हैं, कोई पूछा तो नहीं है भैया है? अरे मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता, मैं खुद को ढूंढता, तेरी बंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा, कब तेरी बंदगी से पहले मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया, मैं बुझा हुआ दिया, कब तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें
बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है। तुझे क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है। ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले। ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले।